हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है स्टडी हेयर चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। आप नए हैं इस चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जो पढ़ना है आपको उस कमेंट में लिख करके हमें भेजिए। मैं उसे पढ़ाने का स्लाइड बना करके पढ़ाने का कोशिश करूँगा। स्लाइड कलेक्शन करके कहीं से भी पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा। चलिए आज पढ़ते हैं द डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टिव सिस्टम is used for break down food into nutrients which then pass into the circulatory system are taken to where they are needed in the body. The digestive system क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है फूड को, उसको न्यूट्रिएंट्स उसमें हमारी जहाँ बॉडी में ज़रूरत होती है सर्कुलेटरी मतलब ब्लड के माध्यम से वहाँ तक पहुँचता है। बात करते हैं फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है। जैसे हम लोग इंजेक्ट करते हैं फूड मुँह से, वो डाइजेस्टिव थ्रू सिस्टम के थ्रू जाता है और फूड को ब्रेक डाउन करता है स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, ग्रीडिंग करता है तो उसको छोटा छोटा पीस में तोड़ता है फूड को, वो भी डाइजेस्टिव सिस्टम में। फिर एब्जॉर्ब द मॉलिक्यूल इन द ब्लड स्ट्रीम। जब हम लोग खाएँ फिर हम कहीं पार्ट में ज़रूरत पड़े तो कैसे जाएगा? ब्लड के द्वारा उस पार्ट में जाएगा न्यूट्रिएंट्स। आउटरेट द बॉडी इंजेक्टेबल रिमेन्स, जो बचा हुआ है वो वेस्ट प्रोडक्ट में निकल जाता है। बात करते हैं इंट्रोडक्शन। दिस आर द 4 स्टेज फूड प्रोसेसिंग। 4 स्टेज है फूड प्रोसेसिंग का। पहला इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन। इंजेशन टेकिंग इन द फूड, डाइजेशन ब्रेक डाउन फूड इनटू द न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्प्शन जो होता है टेकिंग इन द न्यूट्रिएंट्स बाय सेल, इजेशन रिमूविंग एनी लेफ्ट ओवर वेस्टेज, जो बच गया उसको निकलता है, वो भी प्रोसेस में आता है। 4 प्रोसेस है, याद रखिएगा डाइजेस्टिव सिस्टम का। बात करते हैं कहाँ से शुरू होता है। जैसे हम लोग मुँह में खाएँ तो माउथ और टीथ मैकेनिकल ब्रेक डाउन करता है, फूड को तोड़ने के लिए काम करता है दांत, जो टुकड़े टुकड़े में फूड को स्मॉल पीस में तोड़ देता है, वो टीथ के द्वारा। टीथ मतलब दांत। और टंग क्या करता है? मिक्स करता है पूरे फूड को सलीवा के साथ, जो एंजाइम वगैरह मिल करके, पता होगा स्टार्च एंजाइम हमारे माउथ में होते हैं। एक होता है थ्रोट के बाद एपिग्लोटिस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर बैक ऑफ द थ्रोट दैट क्लोज ओवर द ट्रेकिया प्रिवेंटिंग द फूड फ्रॉम एंटरिंग इट। जब हम लोग खाना खाते हैं एपिग्लोटिस जो ट्रेकिया में ओवर कर देता है कि यार नहीं हम लोग का खाना ट्रेकिया के अंदर ना जाए, क्योंकि होता है खाना फंस जाता है। वही कि फ्लैप जो ट्रेकिया उठे रहता है, ट्रेकिया में खाना जाने के कारण कभी कभी फंस जाता है हमारे भोजन। अब बात करते हैं पार्ट ऑफ द डाइजेशन। पार्ट ऑफ द डाइजेस्ट, टीथ जो करता है ग्रेडिंग फूड, बता दिए स्मॉल पार्ट में जो होता है। सिलिवरी ग्लैंड प्रोड्यूस सलीवा इन द माउथ, लार जो हमारे फूड को मिक्स करता है। टंग हेल्प द पुश इनटू द एसोफेगस, जो जीभ होता है वो मदद करता है एसोफेगस फूड पाइप के द्वारा स्टोमक में भेजने का खाना। टीथ जो बात करते हैं, टीथ की बात करते हैं, 4 टाइप का टीथ होता है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, 4 टाइप का। बात करते हैं इंसीजर क्या करता है? बीटिंग कटिंग में इंसीजर, और कैनाइन ग्रेप्सिंग एंड टेयरिंग में, और मोलर ग्रीडिंग एंड क्रशिंग में, और प्रीमोलर ग्रीडिंग एंड क्रशिंग में। याद रखिएगा कौन सा टीथ कैसा है। 4 टाइप का टीथ होता है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। और टंग इज नॉट ओनली वन मसल। आपको लग रहा है टंग एक बड़ा सा मसल होगा, ऐसे नहीं, इसमें बहुत सारे मसल रहते हैं। इट इज़ द ग्रुप ऑफ मसल एंड इट्स व्हाट यू यूज द टेस्ट फूड विद। फूड का टेस्ट कैसा है वो समय टंग के थ्रू मुझे होता है, पता चलता है। यहाँ पे बताया गया है, कैन यू रियली स्लो योर द टंग, शैलो योर टंग, एक्सप्लेन नो you cannot. This is because thin of layer of this tissue that connect your tongue to the bottom of your mouth is called frenulum. टंग के नीचे भी एक बहुत पतला सा मसल लगा हुआ है, इसको फ्रेनम बोला जाता है। फ्रेनुलम नीचे वाला, टंग के नीचे फ्रेनुलम रहता है, अटैच रहता है टंग। देखिए एनाटॉमी टंग का देख सकते हैं हम लोग, डोर्सम ऑफ टंग देख सकते हैं, एपिग्लोटिस भी दिखेगा इसी में। और टंग क्या फंक्शन होता है? कैन डिटेक्ट द 5 बेसिक टेस्ट करता है, बेटर टेस्ट, साल्ट, श्योर, स्वीट एंड उमी। टेस्ट में भी डिसाइड विद द पर्टिकुलर फूड।
मतलब कोई जो फूड होगा उसका टेस्ट कैसा होगा वो टंग डिसाइड करता है। इंटेंसिटी कैन रीच द माइल्ड एंड स्ट्रॉन्ग चेडर। यूमी जो होता है स्लेवरी टेस्ट जो होता है, फिफ्थ टेस्ट होता है, इट इज़ द सबटाइटल टेस्ट एंड ब्लेंड विद इन आवर अदर टेस्ट। इसके बारे में कम बात करते हैं। व्हेन यू लुक योर टंग इन द मिरर एंड यू राइज हियर द बम्प्स एंड दिस राइज दिस कॉल दिस राइज्ड एरिया इज कॉल्ड द पैपली। ये होता है जो हम लोग जीभ को जो एंड हमें देखते हैं कुछ को उठा हुआ रहता है जीभ में, उसको बोलते हैं पैपली। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैपली पाया जाता है हमारे जीभ पे। देखेंगे, एक फंजाई फॉर्म होता है विच आर द लार्जर वंस लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द टंग। आगे रहता है वो जीभ का फ्रंट में, और वो फिलीफॉर्म विच आर द स्मॉलर वन इन द फ्रंट ऑफ द फ्रंट होता है। ये फ्रंट ऑफ द टंग होता है, ये फ्रंट होता है। और वेलवेट होता है, वेलेट विच आर द लार्जर वंस इन द बैक। दिस आर ओनली 8 to 10 ऑफ दिस। मतलब 3 टाइप्स ऑफ पैपली होता है, फंजाई फॉर्म, फिलीफॉर्म, वेलेट। पैपली हैव द 2 पर्पज। मतलब होता है ये सब पैपली जो 3 टाइप वो कम क्या करता है। द पर्पज ऑफ पैपली इज ग्रिप द फूड, मतलब फूड को पकड़ने में, जो खा रहे हैं कुछ अंदर अच्छे से जाए। विद द टेस्ट बर्ड भी कंडीशन में द टेस्ट ऑफ द फूड भी करते हैं। एक बात बताते हैं, यंगर पर्सन में मोर टेस्ट बर्ड होता है देन द ओल्डर पर्सन, अबाउट 2 times as much. The reason for this because a person get older, the taste cell can do not get replaced like they do when they are younger. यह है हेमेटोलॉजी का, सॉरी हिस्टोलॉजी है। कैन यू पैपली विद इन द पैपली टेस्ट बर्ड्स एंड द बर्ड्स अबाउट 100 receptors taste are cell from the। देखिए पर्सन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। द टंग pushes the food around the until from ball called the bolus. The bolus is passed into larynx, thorax and epiglottis. That takes your the bolus pass into the esophagus and go down the windpipe. जो लोग टंग जो पुश करता है फूड का अराउंड गोल को खाते हैं, जो गोल टाइप का वो बॉल टाइप का बन जाए, उसको बॉलस कहा जाता है। बॉल जो पास होता है फैरिंग्स होते हुए, थ्रॉट होते हुए एपिग्लोटिस, दैट मेक्स योर प्रिवेंट कर रहा था, बचाता है, पास इनटू एसोफेगस नॉट डाउन टू द एपिग्लोटिस। वही काम या गलती से ना चल जाए विंड-पाइप में, इसलिए वो एसोफेगस में एपिग्लोटिस के थ्रू एपिग्लोटिस जाकर ये ट्रैकिया बंद कर देता है, फिर खाना फूड पाइप में ही गिर जाता है। फंक्शन ऑफ सलीवा। सलीवा देखते हैं क्या करता है। सलीवा हैव द प्रिवेंट द retrorative process in the mouth in several ways. It moisten food, it begin digestion, it just salt peptide. The follow-up saliva help wash away pathogenic bacteria. सलीवा क्या क्या फंक्शन है, हम जो खाते हैं तो वहीं से हमारे जैसे मुंह में डालते हैं वहीं से हमारे खाना डाइजेस्ट होना, पचना शुरू हो जाता है। एसोफेगस जो फूड पाइप भी होता है, मस्कुलर ट्यूब थ्रू होता है, फूड पाइप माउथ टू द स्टोमक होता है। एज द च्यूइंग your tongue and help mold your food into the mask on the bolus, then got pushed into back to the mouth. When you swallow, the bolus enter the top of the esophagus. The opening of the esophagus lies next to the opening of the windpipe. To prevent the food from going to down wrong tube, this opening is trachea closed by epiglottis when you swallow. जो मैंने आपको बताया कि बोलस होता है, खाते हैं वो एसोफेगस फूड पाइप को होते हुए जाता है होता है, उसका थोराइड में वहाँ पे एपिग्लोटिस होता है, प्रिवेंट करता है विंड पाइप में ना चल जाए खाना। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बात करते हैं। बोलस पास डाउन टू द एस्पेगस बाय द पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस एक मूवमेंट होता है जो एस्पेगस में जैसे सांप चलता है ऐसे ऐसे करके हमारे फूड स्टोमक तक आता है। पेरिस्टाल्सिस इज द वेव ऑफ द मस्कुलर कंट्रैक्शन एंड पुश द बोलस डाउन टू द स्टोमक। मतलब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट वेव से इसी तरह से खाना नीचे हमारे स्टोमक में आता है। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट देख लीजिए कैसे आता है, ऐसे मस्कुलर कंट्रैक्शन हुआ, ऊपर हुआ, नीचे आया, फिर ऊपर कंट्रैक्ट हुआ, नीचे आया, तो सीधा स्टोमक में आकर गिरता है। द इंटर द स्टोमक द बोलस मस्ट पास थ्रू द एसोफेगल स्पिंचर ए टाइट मसल्स टेक स्टोमक ए सीट ऑफ द एसोफेगस।